लोकसभा में जय जगन्नाथ सिर्फ सांसद ही नहीं, संसदीय जीवन में मेरे साथ उपस्थित एक उत्तम सांसद किस प्रकार से काम कर सकता है, ऐसा सांसद ही नहीं, जीता जागता उदाहरण जीवन में भाई भर्तृहरि जी। एक उत्तम सांसद किस प्रकार से काम कर सकता है, धर्मेंद्र प्रधान जी ऐसा एक अन्य वरिष्ठ महानुभाव, जीता जागता उदाहरण, देवी और सज्जनों, भाई भर्तृहरि जी। मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है धर्मेंद्र प्रधान जी कि मुझे अन्य वरिष्ठ महानुभाव केसरी देवी और कृष्ण महताब जी से जुड़े इस मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि मुझे करीब 1.5 वर्ष पहले केसरी हम सब ने हरे कृष्ण महताब जी से जुड़े उत्कल केसरी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने हरे कृष्ण महताब जी की 100वीं जयंती करीब 1.5 वर्ष पहले बहुत ही हम सब ने प्रेरणा के अवसर के रूप में उत्कल केसरी आज हम महताब जी की 100वीं जयंती उड़ीसा इतिहास के बहुत ही हिंदी संस्करण प्रेरणा के कर रहे हैं अवसर के रूप में मनाई थी। उड़ीसा का व्यापक और विविधताओं से भरा इतिहास, उड़ीसा इतिहास के देश के लोगों तक पहुंचे हिंदी संस्करण का लोकार्पण कर रहे हैं, यह बहुत आवश्यक है। उड़ीसा का व्यापक ओडिया और अंग्रेजी के बाद हिंदी संस्करण के लोगों तक पहुंचे आपने यह बहुत इस आवश्यकता को पूरा किया है। ओडिया और अंग्रेजी के अभिनव प्रयास के लिए हिंदी संस्करण के भर्तृहरि महताब जी को आपने हरे कृष्ण मेहता फाउंडेशन इस आवश्यकता को पूरा किया है और विशेष रूप से शंकरलाल पुरोहित मैं इस अभिनव प्रयास के लिए उनका धन्यवाद भी करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं हरे कृष्ण मेहता फाउंडेशन को। साथियों, भर्तृहरि जी ने इस पुस्तक और विशेष रूप से शंकरलाल पुरोहित जी को मुझे एक प्रति भी उनका धन्यवाद भी करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं पढ़ तो नहीं पाया पूरी, लेकिन भर्तृहरि जी ने नजर से के विमोचन के अनुरोध के साथ ही तो मन में विचार आया कि वो आकर के दे के गए इसका हिंदी प्रकाशन वाकई मैं पढ़ तो नहीं पाया पूरी, लेकिन जो सरसरी नजर से मैंने उसको देखा, ये पुस्तक तो मन में विचार आया कि एक ऐसे साल में प्रकाशित हुई है जब देश प्रकाशन वाकई आजादी का अमृत महोत्सव कितने सुखद संयोगों से जुड़ा हुआ है। इसी साल ये पुस्तक उस घटना को भी ऐसे साल में प्रकाशित हुई 100 साल पूरे हो रहे हैं आजादी जब अमृत महोत्सव मना। हरे कृष्ण मेहताब जी कॉलेज छोड़कर इसी साल आजादी की लड़ाई से जुड़ गए। उस घटना को भी 100 साल गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी, हरे कृष्ण मेहताब जी कॉलेज छोड़कर हरे कृष्ण जी ने आजादी की लड़ाई से जुड़ गए थे। ये भी संयोग है, गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की 23 में, तो ओडिशा इतिहास के हरे कृष्ण जी ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये भी संयोग है, मुझे लगता है कि वर्ष 2000 जब किसी विचार के केंद्र में ओडिशा इतिहास के प्रकाशन के भी समाज से 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बीज होता है, मुझे लगता है तो ऐसे संयोग जब किसी विचार के केंद्र में बनते ही चलते हैं। देश सेवा का, साथियों, समाज सेवा का इस किताब की बीज होता है। तो भर्तृहरि जी ने लिखा भी कि डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास बनाया की भूमिका में बनते हुए देखा। भर्तृहरि जी ने लिखा है और उसे लिखा। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब जी वो व्यक्ति थे वास्तव में जिन्होंने ऐसे इतिहास बनाया व्यक्तित्व बनते हुए देखा, बिरले होते हैं और उसे लिखा। ऐसे महापुरुष खुद भी वास्तव में इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अध्याय होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आजादी की लड़ाई में ऐसे महापुरुष
खुद भी अपना जीवन समर्पित किया, अपनी जवानी महत्वपूर्ण अध्याय हो। उन्होंने जेल की जिंदगी काटी महताब जी ने, लेकिन महत्वपूर्ण ये रहा की लड़ाई में कि आजादी की लड़ाई के साथ साथ अपना जीवन समर्पित किया, अपनी जवानी समाज के लिए भी लड़े। उन्होंने जेल की जिंदगी काटी, लेकिन महत्वपूर्ण ये रहा कि आजादी की लड़ाई के साथ अपने पैतृक मंदिर को भी समाज के लिए भी लड़े खोला। और उस जमाने में जात पात छुआछूत के खिलाफ आंदोलन में एक स्वयं के व्यवहार से अपने पैतृक मंदिर को भी, इसको सभी जातियों में खोला। और उस जमाने की ताकत क्या है अंदाज नहीं आएगा, उस युग में देखेंगे तो अंदाज आएगा कि कितना बड़ा एक स्वयं के व्यवहार से इस प्रकार का परिवार में भी किस प्रकार के माहौल से निर्णय की ओर जाना पड़ा होगा। इसकी ताकत क्या है अंदाज आजादी के बाद उस युग में देखेंगे तो अंदाज आएगा कि कितना उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में परिवार में भी किस प्रकार उड़ीसा के भविष्य को निर्णय के लिए जाना पड़ा होगा। अनेक प्रयास आजादी के बाद शहरों का आधुनिकीकरण, उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में पोर्ट का आधुनिकीकरण, बड़े बड़े फैसले लिए, स्टील प्लांट, उड़ीसा के भविष्य को कितने ही कार्यों में अनेक बहुत बड़ी भूमिका रही। शहरों का आधुनिकीकरण, साथियों सत्ता में पहुंचकर भी पोर्ट का आधुनिकीकरण, वो हमेशा स्टील प्लांट पहले ऐसे कितने ही कार्यों में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। स्वाधीनता सेनानी ही मानते थे, सत्ता में पहुंचकर भी वो जीवन पर्यंत हमेशा स्वाधीनता सेनानी बने रहे। आपको एक स्वाधीनता सेनानी ही मानते थे। आज के जनप्रतिनिधियों को जीवन पर्यंत हैरत में डाल सकते हैं, स्वाधीनता सेनानी बने रहे। पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने थे, ये बात आपातकाल में आज के जनप्रतिनिधियों का विरोध करते हुए हैरत में डाल सकती है। जेल गए थे कि जिस पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने थे, यानी वो ऐसे विरले नेता थे जो देश की आजादी के लिए भी जेल गए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भी जेल गए। यानी वो ऐसे विरले नेता थे, और मेरा इस सौभाग्य देश की आजादी के लिए भी जेल गए मैं और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भी जेल गए। उन्हें मिलने के लिए उड़ीसा गया था, और मेरा इस सौभाग्य रहा, लेकिन उन्होंने मुझे समय दिया और मुझे बराबर याद है प्री लंच टाइम दिया था। उन्हें मिलने के लिए स्वाभाविक है कि लंच का समय होते ही बात पूरी हो जाएगी, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन मैं आज मुझे समय मुझे लगता है 2-2.5 घंटे तक, और मुझे बराबर याद है प्री लंच टाइम गए और लंबे अरसे तक मुझे बहुत सी चीजें स्वाभाविक है कि लंच का समय होते ही बात, मैं किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन मैं आज याद करता हूँ, मुझे लगता है रिसर्च कर रहा था, कुछ मटेरियल तक कर रहा था, इस वजह से मैं खाने के लिए नहीं गए और लंबे अरसे तक, और मेरा ये अनुभव आते रहे। और मैं किसी कभी देखता हूँ कि जो बड़े परिवार में बेटे संतान पैदा होते हैं, मैं उनके पास गया, और उसमें भी खास करके राजनीतिक परिवार, और मेरा ये अनुभव, और बाद में मैं कभी देखता हूँ संतानों को देखते हैं तो कभी प्रश्न, बड़े परिवार में बेटे ये क्या कर रहे होते हैं, और उसमें भी खास करके राजनीतिक परिवार, लेकिन और भर्तृहरि जी को देखने के बाद उनके संतानों को देखते हैं तो कभी प्रश्न उठता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। लेकिन और उसका कारण भर्तृहरि जी को देखने के बाद हरे कृष्ण जी ने परिवार में जो शिस्त, अनुशासन, संस्कार, इसको भी उतना ही बल दिया, तब जाकर के हमें कारण भर्तृहरि जैसे साथी मिलते। हरे कृष्ण जी ने परिवार में जो साथियों, ये हम भली भांति जानते हैं, संस्कार की मुख्यमंत्री इसको भी उतना ही बल दिया, उड़ीसा तब जाकर के हमें चिंता भर्तृहरि जैसे साथी मिलते हैं। उड़ीसा के इतिहास के प्रति उनका आकर्षण, साथियों ये हम भली भांति जानते हैं, उन्होंने कि मुख्यमंत्री इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में उड़ीसा के अहम भूमिका की चिंता करते हुए भी उड़ीसा के इतिहास को राष्ट्रीय, उड़ीसा के इतिहास के प्रति उनका आकर्षण, उड़ीसा में म्यूजियम हो, उन्होंने आर्काइव्स, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में आर्कोलॉजी सेक्शन हो, अहम भूमिका निभाई। ये सब उड़ीसा के इतिहास को राष्ट्रीय पटल पर लिहाज दृष्टि उड़ीसा में के योगदान से ही म्यूजियम हो,
आर्काइव्स हो, साथियों मैंने कई विद्वानों से सुना आर्कोलॉजी है सेक्शन हो, ये सब कि अगर आपने महताब जी की उड़ीसा इतिहास और पढ़ ली उनके योगदान से तो ही समझो आपने उड़ीसा को साथियों जान मैंने लिया। कई विद्वानों से सुना उड़ीसा को है जी लिया। कि अगर आपने और ये बात सही भी है। महताब जी की इतिहास केवल पढ़ ली तो अतीत समझो का अध्याय ही नहीं होता, आपने उड़ीसा को जान लिया। बल्कि उड़ीसा को भविष्य जी का लिया। आईना भी होता है। और ये बात सही भी है। इसी विचारों को इतिहास सामने केवल रखकर अतीत आज का देश अध्याय ही नहीं होता, अमृत महोत्सव बल्कि में भविष्य आजादी का के आईना भी इतिहास को होता है। फिर से जीवंत कर रहा है। इसी विचारों हम को सामने रखकर स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और देश बलिदान की गाथाओं को अमृत महोत्सव पुनर्जीवित कर रहे हैं, आजादी ताकि के इतिहास को हमारे युवा फिर से जीवंत उसे कर न रहा केवल है। जाने, आज हम बल्कि अनुभव स्वाधीनता करें, सेनानियों के त्याग और बलिदान की नया गाथाओं को आत्मविश्वास के साथ भर पुनर्जीवित कर जाए रहे हैं, और ताकि कुछ हमारे हमारे गुजरने युवा के मकसद से उसे न केवल नए जाने, संकल्पों के साथ आगे बल्कि बढ़े, अनुभव करे, स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी नया आत्मविश्वास ऐसी के साथ कितनी भर ही जाए कहानियां हैं और जो देश के कर सामने गुजरने के मकसद से उस रूप नए में नहीं संकल्पों आ के साथ आगे बढ़े। और जैसा अभी स्वाधीनता भरतपुर जी संग्राम कह से रहे जुड़ी ऐसी भारत का कितनी ही इतिहास कहानियां राजमहलों हैं का इतिहास नहीं है जो देश के सामने भारत का इतिहास राजपथ का उस रूप इतिहास में नहीं नहीं आ सकी। जन जन के जीवन के साथ जैसा अभी इतिहास भरतपुर जी अपने कह आप रहे हैं। निर्माण हुआ है और तभी तो भारत का इतिहास हजारों साल राजमहलों की इस का महान इतिहास परंपरा नहीं को लेकर के हम जिए होंगे। भारत का इतिहास राजपथ का इतिहास नहीं है, सिर्फ जन जन के ये जीवन बाहरी के साथ सोच है इतिहास अपने कि आप जिसने निर्माण हुआ है राजपाट तभी और तो राजघरानों के हजारों आसपास की साल की घटनाओं इस को महान इतिहास परंपरा को मान लिया। लेकर के हम जिए होंगे। हम वो लोग नहीं है। पूरी रामायण और महाभारत देखिए, ये बाहरी सोच है 80% कि जिसने बातें सामान्य राजपाट और जन की राजघरानों के आसपास की 80% घटनाओं को ही इतिहास मान लिया और हम इसलिए वो लोग नहीं है। हम लोगों के जीवन पूरी रामायण और महाभारत देखिए 80% सामान्य बातें सामान्य जन की केंद्र बिंदु में 80%। और आज हमारे इसलिए युवा हम लोगों के जीवन इतिहास में के उन अध्ययन पर शोध करें और कर रहे हैं। जन सामान्य उन्हें नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे एक हैं। केंद्र बिंदु में रहा है। इन प्रयासों में आज हमारे कितनी प्रेरणाएं निकलकर सामने इतिहास आएगी के उन अध्ययन पर शोध करें देश की विविधता के कितने कर रहे हैं। रंगों से हम परिचित हो उन्हें नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हरे कृष्ण जी ने इन प्रयासों में आजादी की कितनी प्रेरणाएं अनेकों निकलकर सामने अध्यायों आएगी से हमें देश देश की की विविधता विविधता के के कितने रंगों से हम जिनसे उड़ीसा को लेकर बोध और शोध के हरे नए कृष्ण जी आयाम ने खुले। आजादी की लड़ाई के ऐसे पाइक अनेकों अध्यायों से गंजाम आंदोलन हमें परिचित कराया है और लारजा कोल आंदोलन जिनसे से लेकर उड़ीसा को संबलपुर लेकर संग्राम बोध और शोध के नए आयाम उड़ीसा की खुले। धरती ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को गंजाम हमेशा नई ऊर्जा दी और लारजा कोल आंदोलन से लेकर कितने ही सेनानियों संबलपुर को संग्राम तक अंग्रेजों ने उड़ीसा की जेलों में धरती ने डाला। विदेशी हुकूमत के खिलाफ यातनाएं क्रांति दी। की ज्वाला को कितने ही बलिदान हमेशा नई ऊर्जा दी। लेकिन आजादी का जुनून कितने ही सेनानियों को कमजोर नहीं हुआ। अंग्रेजों ने संबलपुर जेलों में डाला। संग्राम के वीर क्रांतिकारी यातनाएं दी। सुरेंद्र राय कितने ही बलिदान हमारे दिए। लिए आज भी लेकिन बहुत आजादी का जुनून जब देश ने कमजोर गांधी नहीं जी के नेतृत्व में संबलपुर गुलामी संग्राम के वीर खिलाफ क्रांतिकारी अपने अंतिम लड़ाई शुरू की सुरेंद्र राय तो भी उड़ीसा हमारे और लिए यहाँ आज वहाँ भी के लोगों उसमें बहुत प्रेरणा बड़ी है। भूमिका निभा रहा है। जब देश ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा गुलामी के खिलाफ अपने अंतिम ऐसे लड़ाई आंदोलन शुरू की। थे वहां तो से भी लेकर के नमक सत्याग्रह उड़ीसा तक और यहाँ वहाँ के लोगों पंडित उसमें गोपबंधु आचार्य बहुत हरिहर बड़ी भूमिका और निभा हरे रहे कृष्ण मेहताब जैसे नायक असहयोग को आंदोलन और सविनय अवज्ञा रमा देवी ये ऐसे भारती आंदोलन देवी, थे कोकिला देवी वहां से रानी लेकर के भाग्यवती, नमक सत्याग्रह तक ऐसी कितनी पंडित माताएं गोपबंधु, बहनें आचार्य थी हरिहर और जिन्होंने हरे कृष्ण आजादी मेहताब की जैसे लड़ाई को नायक एक नई दिशा उड़ीसा को नेतृत्व दे रहे थे। इसी तरह उड़ीसा रमा के हमारे देवी, आदिवासी मालती समाज देवी, के योगदान कोकिला को देवी कौन रानी भूल सकता है? भाग्यवती हमारे ऐसी कितनी आदिवासियों ने अपने माताएं बहनें शौर्य और थी, देश प्रेम से कभी भी जिन्होंने आजादी की लड़ाई विदेशी को एक नई हुकूमत को दिशा चैन से बैठने नहीं दिया। इसी तरह उड़ीसा और के हमारे आपको आदिवासी समाज के योगदान शायद को पता कौन होगा। भूल सकता है? मेरी ये कोशिश है हमारे कि आदिवासियों ने हिंदुस्तान अपने शौर्य और देश प्रेम से कभी भी में आजादी की जंग में विदेशी हुकूमत को चैन से बैठने नहीं दिया।
आदिवासी समाज का जो नेतृत्व और भूमिका रही है, शायद पता होगा, उससे संबंधित मेरी एक कोशिश है कि उन राज्यों में जहां पर उस प्रकार के आजादी के जंग में भावी पीढ़ी के लिए एक आदिवासी समाज का जो नेतृत्व रहा है, भूमिका रही है, उससे संबंधित अनगिनत राज्यों में जहां पर उस प्रकार के अनगिनत त्याग और तपस्या के लिए बलिदान की वहां बनना चाहिए। वीर गाथाएं पड़ी पड़ी, कैसे वो जंग लड़ते थे, अनगिनत कहानियां जीतते थे, अनगिनत त्याग और तपस्या अंग्रेजों को बलिदान की वीर गाथाएं बलबूते पर। ये बातें हमारे कैसे वो जंग लड़ते थे, कैसे जंग जीतते थे, गौरव को आने वाली पीढ़ी को बताना बहुत जरूरी है। लंबे अरसे तक अंग्रेजों को पैर नहीं रखने देते थे। आदिवासी समाज का आजादी की बातें हमारे उसको अलग से उजागर करके गौरव को आने वाली पीढ़ी को बताना बहुत जरूरी है। कई अनगिनत कहानियां कोशिश है कि पूरे देश में, जिसकी और शायद आदिवासी समाज का इतिहास ने भी अन्याय किया है, नेतृत्व हमारे जैसा उसको अलग से उजागर करके लोगों के सामने लाने की जरूरत है। तामझाम वाली चीजें अनगिनत कहानियां तरफ लुढ़क जाते हैं, जिसकी और शायद ऐसी तपस्या की इतिहास ने भी अन्याय किया है, बहुत बातें होती है जैसा जो एकदम से उभर करके सामने नहीं आती, तो प्रयास करके लाना होगा। तामझाम वाली चीजें आ जाए तो हम अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के महान आदिवासी नायक ऐसी तपस्या की लक्ष्मण नायक जी को की बहुत बातें होती है, हमें जरूर जो एकदम से उभर करके सामने नहीं आती, तो प्रयास करके लाना होगा। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी। अंग्रेजों भारत आजादी का सपना लेकर आदिवासी नायक वो भारत लक्ष्मण नायक जी को हमें जरूर आजादी के इतिहास के साथ साथ अमृत महोत्सव अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी। भारत की सांस्कृतिक विविधता और सांस्कृतिक पूंजी भी भारत माता की गोद में। ओडिशा तो हमारी सांस्कृतिक विविधता का एक संपूर्ण इतिहास के साथ साथ कंप्लीट पिक्चर। अमृत महोत्सव का एक महत्व, यहाँ की कला, यहाँ का अध्यात्म, यहाँ भारत की सांस्कृतिक विविधता और पूरे देश की धरोहर है। ओडिशा तो हमारी सांस्कृतिक विविधता का एक संपूर्ण चित्त परिचित होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, और नई पीढ़ी को यहाँ की कला, यहाँ का अध्यात्म, यहाँ की आदिवासी संस्कृति हम पूरे देश की धरोहर जितना गहराई से समझेंगे, पूरे देश को इससे दुनिया के सामने लाएंगे, परिचित होना चाहिए, मानवता होना चाहिए, और नई पीढ़ी को पता होना हमें मिलेगा। हरे कृष्ण जी ने हम उड़ीसा इतिहास को जितना गहराई से समझेंगे, उड़ीसा की आस्था दुनिया के सामने लाएंगे, जो मानवता को समझने का उतना हमारे युवाओं को हमें मिलेगा। इस दिशा में हरे कृष्ण एक मजबूती अपनी और एक मजबूत आधार देती है। ओडिशा की आस्था, कला और वास्तु, ओडिशा के अतीत को जो प्रकाश डाला, आप खंगालें हमारे युवाओं को, आप देखेंगे इस दिशा में उसमें हमें एक मजबूती साथ और एक मजबूत भारत के ऐतिहासिक सामर्थ्य के भी दर्शन होते हैं। ओडिशा के अतीत को इतिहास में लिखित सामर्थ्य वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ा कि उसमें हमें ओडिशा भविष्य के लिए हमारा प्रदर्शन पूरे भारत के ऐतिहासिक ओडिशा की विशाल समुद्री सीमा, एक इतिहास में लिखित बड़े बड़े सामर्थ्य वर्तमान और अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ा केंद्र हुआ करती थी। भविष्य के लिए हमारा प्रदर्शन, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका, ओडिशा की विशाल समुद्री सीमा, यहाँ से जो व्यापार एक समय भारत के बड़े बड़े ओडिशा और भारत की समृद्धि का बहुत बड़ा कारण था। इंडोनेशिया, मलेशिया, कुछ इतिहास, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देश तो यहाँ तक बताते हैं, यहाँ से जो व्यापार होता था कि ओडिशा के कोणार्क मंदिर में और भारत की जिराफ की तस्वीरें। कुछ इतिहासकारों ने इसका मतलब ये हुआ तो यहाँ तक इस बात का सबूत है कि ओडिशा के कोणार्क मंदिर में अफ्रीका तक व्यापार, जिराफ की तस्वीरें, तभी तो जिराफ की बात होगी। उस समय इसका मतलब ये हुआ कि इस बात का सबूत है कि बड़ी संख्या में व्यापारी अफ्रीका तक के लोग, तभी तो जिराफ की बात दूसरे देशों में रहते भी थे। उस समय तो व्हाट्सएप था नहीं, उन्हें दरिया पारी ओडिया कहते थे। ओडिया से मिलती जुलती स्क्रिप्ट्स ओडिशा के लोग कितने ही देशों में मिलती। व्यापार के लिए दूसरे इतिहास के जानकार कहते हैं कि उन्हें दरिया पारी ओडिया किसी समुद्री व्यापार ओडिया से मिलती जुलती अधिकार हासिल करने के लिए कितने ही देशों में कलिंग पर आक्रमण किया था। इतिहास के जानकार इस आक्रमण ने कि सम्राट अशोक को इसी समुद्री व्यापार पर अधिकार हासिल करने के लिए ओडिशा व्यापार के कलिंग पर आक्रमण किया। भारत से
इस आक्रमण संस्कृति के प्रसार का सम्राट अशोक को धम्म अशोक दौर में हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन थे ओडिशा व्यापार के साथ वो प्रकृति ने हमें आज भी दिए। बौद्ध संस्कृति के प्रसार का आज भी बना। इतनी व्यापक समुद्री साथियों उस दौर में हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रकृति ने हमें आज भी दिए है। साथ ही हमारे पास आज हमारे पास आधुनिक विज्ञान की ताकत की सीमा है। अगर हम अपने इस प्राचीन अनुभवों और आधुनिक संभावनाओं को व्यापार की संभावनाएं हैं तो ओडिशा साथ ही विकास आज हमारे पास आधुनिक विज्ञान की ताकत भी है। आज देश हम अपने इस प्राचीन अनुभवों और आधुनिक संभावनाओं को एक साथ जोड़ दें तो और अधिक प्रयास करने की विकास में भी नई ऊंचाई पर हम सजग है। आज देश इस दिशा में गंभीर प्रयास प्रधानमंत्री नहीं बना रहा कर रहा है, तय नहीं हुआ था और अधिक प्रयास करने की दिशा में भी 2013 में शायद हम सजग है। मैं जब और उसमें मैंने कहा नहीं बना रहा, चुनाव अभी तय नहीं हुआ, भविष्य को कैसे देखता हूं। 2013 में शायद मेरा एक उस समय मैंने कहा था मेरी पार्टी का कि अगर भारत का संतुलित विकास और उसमें मैंने कहा था कि मैं भारत के भविष्य को कैसे देखता हूं तो शायद हम हमारे उस समय मैंने कहा था पोटेंशियल का कि अगर भारत का पूर्ण रूप से नहीं होता है उपयोग नहीं कर पाएंगे तो शायद हम हमारे और मैं ये मान करके चलता हूं पोटेंशियल से कि जैसे पूर्ण रूप से पश्चिमी भाग अगर हम हिंदुस्तान का नक्शा लेकर के बीच में एक रेखा बना दें उपयोग नहीं कर पाएंगे तो पश्चिम में आपको और मैं ये मान करके इन दिनों प्रगति समृद्धि सब नजर आएगा कि जैसे भारत का पश्चिमी भाग अगर हम नीचे से लेकर के बीच में एक रेखा लेकिन पूरब में जहां इतने प्राकृतिक संसाधन है इन दिनों प्रगति समृद्धि सब नजर आएगा इतने क्रिएटिव माइंड नजर आएगी नीचे से लेकर अद्भुत ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास लेकिन पूरब में जहां इतने प्राकृतिक संसाधन है चाहे बिहार हो जहां हो इतने क्रिएटिव माइंड पूरा एक अद्भुत ह्यूमन अद्भुत सामर्थ्य में की पूंजी पड़ी है चाहे ओडिया हो अकेला ये इलाका ही डेवलप हो जाए ना हो हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं हट सकता नॉर्थ ईस्ट हो ये पूरा इतनी ऐसी अद्भुत सामर्थ्य इसलिए आपने देखा होगा पिछले 6 साल का कोई एनालिसिस करे अकेला ये इलाका ही डेवलप हो जाए ना के लिए और हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं हटा इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा बल दिया गया है इतनी ताकत भी भारत और इसलिए आपने देखा होगा पिछले 6 साल का एक संतुलित पूर्व और पश्चिम में पूर्वी भारत के विकास के लिए और करीब करीब 19-20 का फर्क तो मैं प्राकृतिक कारणों से समझ सकता सबसे ज्यादा बल और हम देखें पूर्वी कि भारत का स्वर्णिम युग तब था देश जब भारत का पूरब भारत का नेतृत्व करता था करीब करीब 19-20 का फर्क तो मैं प्राकृतिक कारणों से समझ सकता हूं चाहे उड़ीसा और हम देखें बिहार हो कि भारत का स्वर्णिम युग तब भारत का नेतृत्व करने वाले केंद्र बिंदु पूरब भारत का नेतृत्व करता था और उस समय भारत का स्वर्णिम काल मतलब कि यहाँ एक अद्भुत सामर्थ्य पड़ा है बिहार हो इवन कोलकाता हमें इस सामर्थ्य को लेकर भारत का नेतृत्व करने वाले केंद्र हैं तो हम फिर से भारत को और उस समय भारत का स्वर्णिम काल मतलब कि यहाँ एक अद्भुत साथियों व्यापार और उद्योग के लिए हमें इस सामर्थ्य को लेकर सबसे पहली जरूरत है तो हम फिर से भारत आज उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं हजारों किलोमीटर साथियों व्यापार और उद्योग के लिए कोस्टल हाईवे पहली जरूरत है जो कि पोर्ट्स को कनेक्ट करेंगे सैकड़ों किलोमीटर नई रेल लाइंस हजारों किलोमीटर के नेशनल हाईवे बन रहे हैं सागरमाला कोस्टल हाईवे बन रहे हैं हजारों करोड़ रुपए कनेक्ट किए जा रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर नई रेल लाइन महत्वपूर्ण घटक है पिछले 6-7 सालों में बिछाई गई है इस दिशा में सागरमाला प्रोजेक्ट पर कंपनियों को प्रोत्साहित हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगला महत्वपूर्ण घटक है उद्योग उनके लिए भी इस दिशा में करोड़ का निवेश किया उद्योगों कंपनियों ऑयल रिफाइनरीज करने के लिए काम हो रहा है एथेनॉल ऑयल और गैस में जुड़ी कितनी व्यापक इनके नए प्लांट ओडिशा में मौजूद है आज ओडिशा में लग उनके लिए भी इसी तरह हजारों करोड़ स्टील इंडस्ट्रीज की व्यापक संभावनाओं को ऑयल रिफाइनरीज हो
हजारों करोड़ का निवेश, बायो रिफाइनरीज हो, इनके नए नए प्लांट समुद्री संसाधनों से में लग रहे हैं। समृद्धि के अपार अवसर भी, स्टील इंडस्ट्रीज की व्यापक संभावनाओं का भी आकार दिया जा रहा है कि ब्लू रिवॉल्यूशन हजारों करोड़ का निवेश ओडिशा में, संसाधन ओडिशा की प्रगति का समुद्री संसाधनों से यहाँ के मछुआरों समृद्धि के अपार अवसर बेहतर हो। साथियों, आने वाले समय में कि ब्लू रिवॉल्यूशन इन व्यापक संभावनाओं के लिए संसाधन स्किल की भी बहुत बड़ी जरूरत बने। यहाँ के ओडिशा के युवाओं को इस पर बेहतर हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। साथियों, आने वाले समय में IIT इन व्यापक संभावनाओं के लिए बहरामपुर स्किल की भी बहुत बड़ी जरूरत है। संस्थानों की नींव रखी गई। ओडिशा के युवाओं को इसी साल जनवरी में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। ओडिशा में इसके लिए IIT भुवनेश्वर सौभाग्य भी मिला। सर, ये संस्थान आने वाले सालों में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल ओडिशा के भविष्य संस्थानों की नींव रखी, विकास को नई गति देंगे। इसी साल जनवरी में साथियों, उत्कल मणि गोपबंधु दास जी ने लिखा संबलपुर के शिलान्यास का जगत सर से भारत कनल, ये संस्थान आने वाले मध्य पुण्य नीलांचल ओडिशा के भविष्य का निर्माण करेंगे, विकास को नई गति। आज जब देश आजादी के 75 साथियों, उत्कल मणि गोपबंधु दास जी ने लिखा है, तो हमें इस जगत सर से भारत कनल को फिर से मध्य पुण्य नीलांचल। और मैंने तो देखा है कि शायद आज जब देश आजादी के 75 सालों के शुभ अवसर के लिए तैयार हो रहा है, तो हमें इस भाव को, लेकिन कभी-कभी लगता है कि कोलकाता फिर से साकार करना है। किसी एक शहर में मैंने तो देखा है कि शायद मेरे पास एग्जैक्टली आंकड़े नहीं रहते और इसके कारण मेरा उनके साथ बड़ा स्वाभाविक कोलकाता के बाद किसी एक शहर में उड़िया लोग ज्यादा रहते कम से कम साधन और व्यवस्थाओं से मस्ती भरी जिंदगी जीना मैंने बहुत निकट से देखा। और इसके कारण मेरा उनके साथ बड़ा स्वाभाविक संपर्क भी रहता है। ये अपने आप ऐसा सरल जीवन, और कहीं उनके नाम पर कोई भी उपद्रव उनके साधन और व्यवस्थाओं से इतने शांति भरी जिंदगी जीना मैंने बहुत निकट से देखा है। अब जब मैं पूर्वी भारत की बात करता हूँ, ये अपने आप में आज देश और में कहीं उनके नाम पर कोई भी उपद्रव उनके खाते में नहीं है। आजादी के पहले कराची की चर्चा होती थी, लाहौर की चर्चा होती थी। अब जब मैं पूर्वी भारत, बेंगलोर और हैदराबाद की चर्चा होने लगी, आज देश में मुंबई और कोलकाता की चर्चा होती है। जैसे पूरे हिंदुस्तान आजादी के पहले कराची की प्रगति और विकास, लाहौर की चर्चा, अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे करके बेंगलोर और हैदराबाद की चर्चा होने लगी, चेन्नई की, जबकि और कोलकाता वाइब्रेंट कोलकाता जैसे पूरे हिंदुस्तान की एक फ्यूचर को लेकर के और सोचने व्यवस्था में पूरे पूर्वी भारत को, पूरे पूर्वी, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे पूर्वी भारत को वाइब्रेंट बहुत बड़ा नेतृत्व दे सकता है। एक फ्यूचर को लेकर के सोचने वाला कोलकाता, कि कोलकाता पूरे पूर्वी भारत को, पूरे पूर्वी, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे पूर्वी भारत से प्रगति के लिए, पूर्वी भारत के विकास के लिए, और हमारी कोलकाता एक शक्ति बनकर के कोलकाता फिर से एक बार और इस पूरे मैप को लेकर वाइब्रेंट बने। और मुझे विश्वास प्रकार से कि सिर्फ और सिर्फ देश पूर्वी भारत के विकास के लिए ये सारे निर्णयों को कोलकाता एक शक्ति बनकर के उभरे। मैं आज और इस पूरे मैप को लेकर के हरे कृष्ण मेहता फाउंडेशन, और मुझे विश्वास है विद्वानों से सिर्फ और सिर्फ देश का ही होगा कि मेहता सारे निर्णयों को आगे बढ़ाने का ये महान अवसर है। मैं आज हमें ओडिशा के इतिहास को, हरे कृष्ण मेहता फाउंडेशन, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के वास्तु वैभव को अनुराग करूंगा, देश विदेश तक ले मेहताब जी के काम को आगे बढ़ाने का महान अवसर है। अमृत महोत्सव में हम देश के ओडिशा के इतिहास को, इस अभियान को जन जन का अभियान बनाए, यहाँ के वास्तु वैभव है देश विदेश तक ले जाकर वैसे ही वैचारिक ऊर्जा का प्रवाह बनेगा। अमृत महोत्सव जैसा देश के आह्वान से जुड़े श्री हरे कृष्ण मेहताब जी ने इस अभियान को जन जन का अभियान बनाने के दौरान लिया था। मुझे विश्वास है इसी शुभ संकल्प के साथ वैसे ही वैचारिक ऊर्जा का प्रवाह बनेगा। महत्वपूर्ण अवसर जैसा संकल्प मुझे भी हरे कृष्ण मेहताब जी ने इस स्वाधीनता संग्राम के दौरान लिया था। प्रवाह के साथ इसी शुभ संकल्प के साथ मैं फिर एक बार फाउंडेशन का आभारी हूँ, इस महत्वपूर्ण अवसर में भर्तृहरि जी का आभारी हूँ। मुझे आप सबके बीच आकर के इन अपने भावों को व्यक्त करने का भी प्रवाह के साथ जुड़ने का मौका मिला, जिसके प्रति मेरी श्रद्धा और आदर रहा है। फाउंडेशन का आभारी, ऐसे कि इतिहास के कुछ घटनाओं से जुड़ने का आभारी हूँ। मौका मिला, मुझे आप सबके बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन बहुत बहुत धन्यवाद को व्यक्त करने का भी अवसर मिला। और एक
जिसके प्रति बहुत मेरी बहुत श्रद्धा धन्यवाद और आदर माननीय रहा है। प्रधानमंत्री जी। ऐसे की इतिहास जब की घटनाओं देश से जुड़ने का मुझे आज मौका मिला। आपके कुशल आप नेतृत्व बहुत-बहुत में आभार व्यक्त अपनी करता हूं। आज़ादी के बहुत-बहुत 75 धन्यवाद। वर्षों का महाउत्सव मना रहा है। आपने हम सभी को प्रेरित किया। धन्यवाद माननीय माननीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी। जी। बहुत जब देश माननीय प्रधानमंत्री जी। आज आपके कुशल नेतृत्व में अपनी आज़ादी के 75 वर्षों का महाउत्सव मना रहा है। आपने हम सभी को प्रेरित किया, हम सभी का मार्ग प्रशस्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।